जो कुछ भी अब राज सामने आ रहे हैं, कहते हैं ना जब पन्ने खुलते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर चीजों को एक लाइन में लाने लगती हैं। ये जो पन्ने खुल रहे हैं ये उन लोगों पर क्या असर करेंगे जो घाटी में छुपे हुए हैं ओजीडब्ल्यूज के तौर पर, जो इन टेररिस्ट के मददगार होते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान खुद को कमजोर दिखाता है तो उसके दो मायने हो सकते हैं, एक निपुण सर ने समझा दिया, और एक शायद उनको भी मैसेज जाता है कि वो जो सब मदद करता था वो खुद ही कमजोर है। देखिए, पाकिस्तान का हालात जो है वो सब सारी दुनिया के सामने है। अगर आप देखें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो सबसे नंबर 1 सिटीजन जिसको माना जाता है पाकिस्तान में, वो अपनी आवाम को एड्रेस करता है और इस्लाम के नाम पे एड्रेस करता है। जो मौलानाओं के काम होते हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर रहा है, और 6 दिन 7 दिन पहले वो रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और वहां की आवाम को, जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे, जो टू नेशन थ्योरी पे जो कायदे आजम जिन्ना ने जिसका तस्वर करके एक इस्लामिक स्टेट बनाई, वहां वो हिंदुओं का जिक्र करता है। पहलगाम अटैक के पहले वो हिंदू और मुसलमानों की परिभाषा पाकिस्तान की आवाम को समझाता है, जो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी जो सोच है वो बड़ी घटिया है और वो मुल्क की सलामती के लिए काम नहीं करते हैं या जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए काम नहीं करते हैं। मुझे 2-3 बार मौका मिला है वहां पे। वहां हमेशा हर चीज में आपके सुबह से शाम तक, जब तक आप इस्लाम को बीच में नहीं लाएंगे, रेडिकलाइज चीजें नहीं बोलेंगे, हर जगह का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर पेशावर का अपना है, लाहौर का अपना है, सिंध का अपना है, पीओके का अपना है। पीओके के लोग तो मैं वहां उनसे मिलता था, वो तो ह्यूमन राइट वायलेशन से दुखी हैं। वो तो बेचारे संगम चौक है वहां खड़े रहते हैं रोज, और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी वहां उनको डंडे मार के और साइडों पे करती है, और रोज का मुद्दा है वहां पे। तो मेरा कहना, गिलगित बल्तिस्तान पहले इनके साथ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को मोहब्बत चाइना से है, एजुकेशन वहां से मिल रही है, व्यापार चाइना से हो रहा है। वो वहां से माल जो लाते हैं वो जाके रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेचते हैं। तो उनकी जो दिली मोहब्बत है वो तो चाइना के साथ है। कहने का टोटल मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अगर 28 लोकेशन अपने डोजेस में बताई हैं, ये वो समझता है पाकिस्तान के ऐसा, पूरी दुनिया आज वैसी दुनिया है जो 60s में हुआ करती थी। कुछ चीजें जो है वो बाहर नहीं निकलती हैं, और ये 28 बता के हम 2800 जगह से भीख मांगेंगे। 2800 जो सेंटर्स होंगे या मरकज होंगे या मुल्क होंगे, उनसे हमें भीख मांगने में सारी आसानी रहेगी, खासकर मुस्लिम जो ममालिक हैं, क्योंकि सिंपैथेटिकल इस्लाम के नाम पे हमेशा जो भी मांगते रहे वो इन्हीं मुल्कों से मांगते रहे, और बहुत सी मदद इनको होती भी रही है और आगे भी होगी, क्योंकि वो एक मजहबी राग जो है उन्होंने रागना ही रागना है, और वो सिंपथाइजर बनते हैं पूरे इस्लाम के, जो कि वो है नहीं। अगर ऐसा होता तो ना तो वो शियों को बसों से उतार के मारते, ना वो मुहाजिरों को मारते, फिर तो एक इस्लामिक स्टेट में इस्लामिक स्टेट का तस्वुर से मुल्क चलता। तो एक ऐसा मुल्क अहमदियों बना, की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं है वहां। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, और उसके बाद वो प्रीचिंग दे रहा है बाकी जो मुसलमान है दुनिया के, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क जिसको भारत कहते हैं, जहां के मुसलमान जो अपने आप को बड़ा सिक्योर और बड़ा सेफ और अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने भारत के निर्माण में, उनको वो प्रीचिंग्स देते हैं और हमें बताते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के कि हम हमारी गाइडलाइंस पे आप चलिए। गुमराह करते रहे, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को पैसे देते रहे, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे, क्योंकि कश्मीर के राग के बिना उनके पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना कोई व्यापार है। और जो पहले मेरे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल वो डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। वो डिफेंस बजट जो है वो किसी और काम तो आएगी नहीं। इनकी करप्शन जो है, ये जो आप जब रिटायर हो गए ये साहब, ये आपको रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही बिना फेयरवेल लिए ही किसी और मुल्क में भाग नहीं, जाएंगे। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हम सबको ये नहीं पता है आज तक कि कमर जावेद बाजवा कहां कहां घूम रहे हैं। कभी उनके नॉर्वे के फुटेज सामने आते हैं, कभी यूएस के फुटेज सामने आते हैं। तो ये यहाँ की मिलिट्री की कुछ आदत है। लेकिन मंजू जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, डिप्लोमेसी कितनी कारगर है आज के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच में, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सबको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारत यूएन को बताता है, यूएन में आज तक टेरर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। यूएन किस बात पर आकर बीच में चीजों को सेटल करेगा, और उस पर पाकिस्तान कहता है कि जितने भारत जगह बता रहा था अटैक की, उससे ज्यादा जगह भारत ने अटैक किया है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कहना चाहता है? क्या कोई डिप्लोमेटिक एज लेना चाहता है? मंजू जी, हो सकता है बिल्कुल कि वो डिप्लोमेटिक एज दिखाने की कोशिश कर रहा है।
और जैसे और वक्ताओं ने कहा कि ये एक उनका एक ये भी हो सकता है अपना बजट बढ़ाने के लिए, और ताकि वो कहें कि 4 जगह नहीं